Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about US foreign policy and its challenges. सबसे पहले इस लेक्चर में we will understand what is foreign policy. फॉरेन पॉलिसी होती क्या है? एक अलग से मैंने वीडियो फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान पे भी आप लोगों को अपलोड की है. इसके अलावा फ़ॉरेन पॉलिसी क्या होती है इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिएगा. लेकिन बहुत सिंपल वे में अगर आपने अंडरस्टैंड करने की फ़ॉरेन पॉलिसी होती क्या है, तो फ़ॉरेन पॉलिसी बेसिकली एक स्ट्रेटजी होती है. ठीक है, क्या होती है? एक स्ट्रेटजी होती है जो किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट डिज़ाइन करती है ताकि अपने इंटरेस्ट को अटेन किया जा सके. ठीक है, कैसे? फ़र्ज़ करो कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान का एक इंटरेस्ट ये भी है कि पाकिस्तान अब दूसरी सुपर पावर्स की तरफ भी मूव करे. ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है कि वो यूएस के साथ अच्छे ताल्लुकात मेंटेन कर सके, लेकिन यूएस हमेशा खुद गर्जी से काम लेता रहा है और एज सच पाकिस्तान को इतना फ़ायदा नहीं हुआ. अब जो पाकिस्तान है उसका कंसर्न ये भी है कि वो जो दूसरी पावर्स हैं जैसे कि चाइना हो गया, जैसे कि रशिया हो गया, ठीक है, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, उनके साथ भी अपने ताल्लुकात जिनसे वो बेहतर करे. ठीक है, ये हमारा क्या है जी, एक नेशनल इंटरेस्ट है. इसके मुताबिक हम अपने मुल्क की जो स्ट्रेटजी है, जो गोल्स हैं, जो एम्स हैं, उनको हम डिज़ाइन करेंगे ताकि हम अपने कॉमन इंटरेस्ट को, ताकि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को अटेन कर सकें. दिस इज़ कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी. तो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो चुका है कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है. फॉरेन पॉलिसी अ गवर्नमेंट स्ट्रेटजी इन डीलिंग विद अदर नेशंस. ठीक है, बेसिकली एक स्ट्रेटजी होती है कि आपने दूसरी स्टेट्स को किस तरह डील करना है. ठीक है, कौन सी स्टेट के साथ आपका एग्रेसिव बिहेवियर होगा, कौन सी स्टेट के साथ आपका फ्रेंडली बिहेवियर होगा ताकि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को अटेन कर सकें. ठीक है जी, ओके. अब डायरेक्टली हम लोग आते हैं यूएस की फ़ॉरेन पॉलिसी पर. मज़ीद फ़ॉरेन पॉलिसी को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना था, वो क्लियर हो चुका है. यूएस के फ़ॉरेन पॉलिसी, गोल्स ऑफ यूएस फ़ॉरेन पॉलिसी. क्या क्या गोल्स हैं यूएस की फ़ॉरेन पॉलिसी में? सबसे पहले यूएस की फ़ॉरेन पॉलिसी में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. किस चीज़ की सिक्योरिटी, मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ. दूसरी चीज़ आ जाएगा प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली. ठीक है, तीसरी आ जाएगा जी क्रिएशन ऑफ अ बेटर वर्ल्ड. ठीक है, मतलब कि दुनिया में अमन रखना. कैसे, वो भी मैं आपको भी टर्न बाय टर्न बताती हूँ. तो तीन चीज़ें यूएस की फॉरेन पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट है: सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड क्रिएशन ऑफ अ बेटर वर्ल्ड. अब बहुत डिटेल से देखते हैं कि सिक्योरिटी गोल में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी. तो सबसे पहले द प्रोटेक्शन ऑफ अमेरिकन इंटरेस्ट एंड सिटीजन्स. ठीक है, सिक्योरिटी में जो अमेरिका के रहने वाले अमेरिकन्स हैं, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी आ जाएगी, एज वेल एज जो अमेरिका का इंटरेस्ट है, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन भी इसमें शामिल हो जाएगी. अगर मैं सिक्योरिटी को थोड़ा हिस्ट्री में जाकर देखूं तो सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आती रही हैं हिस्ट्री में. तो सबसे पहले है जी 19वीं सदी में आइसोलेशनिज़म अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में नज़र आती थी. आइसोलेशनिज़म बेसिकली क्या है? अवॉइड इन्वॉल्वमेंट इन द अफेयर्स ऑफ अदर नेशंस. ठीक है, मतलब कि उस वक़्त अमेरिका ने ये डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले ख़ुद को टॉप पर लेके जाएंगे. ठीक है, तब तक हमें किसी भी स्टेट के साथ इन्वॉल्व नहीं होना. ठीक है, ना ही किसी के पर्सनल मैटर में, ना किसी मुल्क में, और ना ही किसी को अपने में इंटरफेयर होने देना है. ठीक है, दूसरा 20th सेंचुरी. ठीक है, 20वीं सदी में आपको अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में चेंज नज़र आएगा, एक शिफ्ट नज़र आएगा आइसोलेशनिज़म से, क्योंकि 20th सेंचुरी में आपको कोल्ड वॉर नज़र आएगी दुनिया में. ठीक है, दो स्टेट में आइडियोलॉजी की वॉर हो रही थी, किस किस में? रशिया में और यूएसए में. सो अमेरिका टर्न्ड फ्रॉम आइसोलेशनिज़म टू अ मोर प्रोएक्टिव पॉलिसी ऑफ डिटरेंस. ठीक है, तो फिर अब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो सी उसमें शिफ्ट कहाँ से आया जी? आइसोलेशनिज़म से डिटरेंस में. ठीक है, डिटरेंस क्या होता है जी? डिटरेंस होता है कि अपनी मिलिट्री को, अपना डिफेंस मैकेनिज़्म इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना कि कोई दूसरा मुल्क आप पर हमला करने से पहले सोचे. सो डिटरेंस क्या होता है? मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इन ऑर्डर टू डिस्करेज फॉरेन अटैक. ठीक है, मतलब कि आपकी मिलिट्री इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि कोई दूसरा मुल्क या कोई फॉरेन अटैक आप पर ईजिली ना हो सके. ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं? सिक्योरिटी में आती हैं. ठीक है, मज़ीद आगे हिस्ट्री में जाते हैं. नाउ 20th सेंचुरी के एंड में और 21st सेंचुरी के बिल्कुल स्टार्ट में
यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में फिर से एक चेंज आता है। वो क्या होता है जी? टेररिज्म वेव। ठीक है, ये वो टाइम होता है जब दुनिया में टेररिज्म नज़र आना शुरू होता है। ठीक है, अ, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उस वक़्त बुश एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी यूएसए में। ठीक है, तो उन्होंने एक शिफ्ट लेके आए अपनी फॉरेन पॉलिसी में, प्रीएम्प्शन। ठीक है, प्रीएम्प्शन शिफ्ट ले। प्रीएम्प्शन बेसिकली क्या होता है? विलिंगनेस टू स्ट्राइक फर्स्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन एनिमी अटैक। ठीक है, मतलब कि आप अटैक कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एनिमी आप पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो मीन्स कि आप फर्स्ट अटैक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ शिफ्ट आए यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में विद द बेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, वक्त गुजरने के साथ साथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सिक्योरिटी में आती रहीं। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ थी प्रोस्पेरिटी। ठीक है, प्रोस्पेरिटी में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी? प्रोस्पेरिटी में सबसे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इस टाइम यूएस की फॉरेन पॉलिसी में, वो है उसकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। ठीक है, खुशहाली की बात हो रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है। ठीक है, और आज आप लोग देखोगे दुनिया में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का ऑर्डर बहुत टॉप पर है। ठीक है, वही मुल्क सुपर पावर कंसिडर होता है जिसकी इकोनॉमी स्टेबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, सबसे अच्छी हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हासिल करने के लिए अमेरिका ने ट्रेड पॉलिसीज़ जो सी हैं वो बनाई। ठीक है, ताकि अपने मुल्क में एम्प्लॉयमेंट को क्या किया जा सके? एक्सपैंड किया जा सके। ठीक है, अब जब एम्प्लॉयमेंट आपके मुल्क की बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि अपने मुल्क की जो एक्सेस है फॉरेन एनर्जी सप्लाईज, ठीक है, उसको भी मेंटेन किया जा सके। जब फॉरेन एनर्जी सप्लाईज की एक्सेस मेंटेन हो जाएगी तो फिर प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन यूएस एंड लोअरिंग प्राइसेस। ठीक है, तो यूएस चाहता था ये सब होने के बाद आपके मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, मतलब कि बाहर से लोग आएँ और आपके मुल्क में आके इन्वेस्ट करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके मुल्क में प्रोडक्ट्स की प्राइस क्या हो जाएगी? लो हो जाएंगी। अब जब आपके मुल्क में प्रोडक्ट्स की प्राइस लो होंगी तो डेफिनेटली आपके मुल्क के जो कंज्यूमर्स होंगे वो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्लान मद्देनज़र रखते हुए इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है वो बहुत मैटर करती है यूएस की फॉरेन पॉलिसी। नाउ थर्ड गोल ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी इज़ क्रिएशन ऑफ अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, इसके लिए अब यूएस क्या कर रहा है? प्रोमोटिंग इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसीज़। ठीक है, आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज वाली पॉलिसीज़ जितनी भी हैं उसमें यूएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा एडवोकेटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ह्यूमन राइट्स एडवोकेट किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी बाइडन की वहाँ पर एक हुकूमत चल रही है। ठीक है, और वो एक लिबरल पर्सन कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम आगे देखेंगे कि किस तरह वो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कर रहे हैं, एंड एज वेल एज कीपिंग पीस बिटवीन नेशंस। ठीक है, अमेरिका इसमें भी शो कर रहा है कि भाई हम दुनिया में अमन रखना चाहते हैं, कौमों में हम एक पीस मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पीछे भी यूएस का अपना इंटरेस्ट ही होता है। मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव, और एक्चुअली में जो यूएस है वो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहता है रहने के लिए। ठीक है, तो ये जी गोल्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट गोल्स हैं यूएस की फॉरेन पॉलिसी के। अब इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज़ यूएस फॉरेन पॉलिसी अंडर बाइडन। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस की फॉरेन पॉलिसी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, क्या क्या चीज़ें देखी गई? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सी है दैट इज़ चाइना एंड इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में जहाँ पे चाइना है, ठीक है, उसमें क्या इंटरेस्ट है यूएस का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस की फॉरेन पॉलिसी में। ठीक है, इसमें मैं थोड़ी सी डिटेल आप लोगों से डिस्कस करूँ। तो सबसे पहले हमेशा से यूएस का इंडो पैसिफिक रीजन में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। किसकी वजह से? चाइना की वजह से। ठीक है, पिछले कुछ 7-8 साल से यूएस की फॉरेन पॉलिसी में जो टॉप प्रायोरिटी फैक्टर आपको नज़र आएगा वो आ जाएगा चाइना का फैक्टर। ठीक है, मतलब कि यूएस का एक कोर इंटरेस्ट है कि चाइना को कंटेन किया जा सके। ठीक है, इस कंटेनमेंट में आप लोग देखेंगे कि जो बाइडन है, ठीक है, उसकी जो पॉलिसी है वो आपको थोड़ी सॉफ्ट नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू ट्रम्प। ठीक है, एज सच ट्रम्प की तरह मिलिट्री अप्रोच नहीं होगी, एग्रेसिव अप्रोच नहीं होगी। इनफैक्ट आपको जो बाइडन है वो अलाइंसेस की तरफ जाते नज़र आएंगे ताकि चाइना के साथ थोड़े बेहतर ताल्लुकात भी मेंटेन किए जा सके और चाइना को कंटेन भी किया जा सके। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाइडन की 3 फोल्ड स्ट्रेटजी है टू कंटेन चाइना। ठीक है, अब ये 3 फोल्ड
स्ट्रेटजी में आ जाएगा जी सबसे पहले इन्वेस्ट, दूसरा आ जाएगा अलाइन और तीसरा आ जाएगा कम्पीट। ठीक है, इन्वेस्ट करो एट होम। ठीक है, दूसरा वो कहते हैं कि अलाइन विद अलायंस फॉर कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, जो अलायंस है उनके साथ बेहतर अलायंसेस होने चाहिए ताकि कॉमन इंटरेस्ट को अटेन किया जा सके। ठीक है, और तीसरा उसके बाद चाइना को compete किया जा सके। ठीक है, तो ये उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है। ठीक है, ताकि जो चाइना इनको कंटेन किया जा सके। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है रशिया। अम, क्या आपको नज़र आएगा किस तरह का रिलेशन अमेरिका रशिया के साथ मेंटेन करेगा? अमेरिकन पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया इट्स अ मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम ओबामा के दौर से डिस्कस करना शुरू करें, ठीक है, तो क्रीमिया के इशू पर रशिया पर कुछ सेंक्शंस लगाई थी। ठीक है, ओबामा ने। ठीक है, देन उसके बाद फिर ट्रंप की हुकूमत आई। ठीक है, उसने भी उन सेक्शंस को कंटिन्यू रखा। ठीक है, और जब बाइडन की हुकूमत आई तो बाइडन ने कोशिश की, शुरू में उनकी जो स्टेटमेंट थी वो यही थी कि हम स्टेबल रिलेशनशिप्स जो हैं वो रशिया के साथ मेंटेन कर सकें। ठीक है, लेकिन जैसे कि यूक्रेन का एक इशू हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर नेटो फोर्सेस ने किस तरह रोल प्ले किया, तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए कि एज सच कोई सॉफ्ट किस्म का एक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो सका यूएस का एंड रशिया का। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं जी अलाइंसेस। ठीक है, टेस्ट ऑफ लीडरशिप। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है जी यूरोप। ठीक है, यूरोप का जो एरिया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या चल रही थी ट्रंप के टेन्योर में यूरोप के साथ। ठीक है, देखिए जो यूरोपियंस थे, ठीक है, उनको ऐसा फ़ील होता था कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है बहुत से ग्लोबल इश्यूज़ में, बहुत से मेजर ग्लोबल इश्यूज़ में। ठीक है, ट्रम्प की तरफ से। ठीक है, इवन कि जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, उसमें भी यूरोपियंस कंट्रीज़ को इग्नोर किया जा रहा था। ठीक है, तो एज सच ट्रंप के टेन्योर में अगर हम लोग देखें तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी यूरोप के बारे में काफ़ी वीक रही थी। ठीक है, क्योंकि ट्रंप का आपको पता है बहुत एग्रेसिव और एरोगेट किस्म का बिहेवियर था। ठीक है, इसके अलावा एक ईरान का भी इशू था। ठीक है, लेकिन ट्रंप की निस्बत जो बाइडन हैं उनका जो इमेज है यूरोपियन स्टेट्स में वो बहुत बेहतर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा एक जो गल्फ़ क्रिएट हुई थी यूरोप में और यूएसए में, ठीक है, वो बहुत हद तक कम होती नज़र आ रही है बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, क्योंकि बाइडन की जो फॉरेन पॉलिसी आप लोगों को नज़र आ रही है यूएस के बारे में, ठीक है, उसमें आपको नज़र आएगा कि वो जो डैमेज ट्रंप ने किया था, ठीक है, वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए बाइडन अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, अलाइंसेस की बात होगी, अब हम डिफेंस की बात कर लेते हैं। मिस मैच ऑफ थ्रेट इन बजट। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बहुत से जो आर्मी थी, ठीक है, वो नाखुश नज़र आ रही थी। ठीक है, कब? जब बाइडन के हुक्म पर जो अफ़गानिस्तान से विड्रॉ किया गया था। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे कि ह्यूज बजट गैप जो है वो आप लोगों को नज़र आएगा यूएस की फॉरेन पॉलिसी में। इसमें सबसे पहले जो लास्ट ईयर जो मतलब मिलिट्री पे जो इन्वेस्ट किया गया था वो $25 बिलियन से। ठीक है, लेकिन इस साल $45 बिलियन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूएस में इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो ज़्यादा हुई है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रखे थे। इसके अलावा अगर मैं जाते जाते बात करूँ पाकिस्तान और यूएस की, ठीक है, तो पाकिस्तान का क्या आप लोगों को एक इमेज नज़र आ रहा है यूएस की फॉरेन पॉलिसी में? तो एज सच साउथ एशिया रीजन में आप लोगों को पता है कि 3 मेजर पावर्स हैं। ठीक है, इंडिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अलाय है यूएसए का। ठीक है, फिर चाइना आ जाएगा। ठीक है, चाइना को आपको पता है किस तरह के रिलेशनशिप्स चल रहे हैं यूएस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर पाकिस्तान भी है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ सी पैक की वजह से और इसके अलावा पाकिस्तान के ताल्लुकात जो बेहतर होते जा रहे हैं चाइना के साथ, उसकी वजह से यूएस के कोई अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बिल्ड नहीं हो सकेंगे और एक टफ स्टैंड ही हमें नज़र आएगा चाहे बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ही ना हो। ठीक है, so this is all about US foreign policy. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।